24 जून 25 को निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से एक फरमान जारी किया कि बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। पहले भी मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन एक लंबे अवधि के लिए वो चलाया जाता है और चुनाव के पहले वो होता है। चुनाव आयोग का एक साइकिल है जिसमें वो समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन के साथ साथ 4 बार कट ऑफ डेट के साथ अपडेशन के कार्यक्रम चलाता है। इस बार जो चलाने की प्रक्रिया थी वह प्रारंभ से ही असंगत और कन्फ्यूजिंग था। कई तरह की गड़बड़ियाँ थी। एक तो हड़बड़ी में प्रारंभ किया गया। आयोग का जो नोटिफिकेशन था उसमें एक रिसीविंग देने की बात थी, मतदाताओं को पावती दिया जाएगा, 2 फॉर्म दिए जाएंगे, लेकिन यह सब प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। सीमावर्ती इलाके में अलग अलग तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे थे, जबकि पटना और रिहायशी इलाकों में आधार के साथ ही या ब्लैंक ही फॉर्म लिए जा रहे थे, पावती कहीं नहीं दिया जा रहा था। सामाजिक संगठनों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा इस पर एतराज़ किया गया और कई याचिकाएं लगाई गई। हम इसे कोर्ट के निर्देश के पहले का जो स्थिति थी उस पर बात करेंगे और कोर्ट के निर्देश के बाद का जो वातावरण बना उस पर बात करेंगे। 2 मुख्य आदेश में कोर्ट ने कहा कि आधार भी अब स्वीकार्य होगा और 65 लाख लोग जो मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं उसके नाम जारी किए जाएंगे, उसके नाम जगह जगह चिपकाए जाएंगे। नाम जारी करने के बाद यह पता चला कि बड़े पैमाने पर महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जबकि महिलाओं का मृत्यु दर पुरुषों के समकक्ष ही रहा है और पलायन भी पुरुषों का अधिक होता है। दूसरा, लगभग 10 से 12% मतदाताओं के नाम को नॉट रिकमेंडेड की श्रेणी में बीएलओ ने डाल दिया, जबकि बीएलओ का अधिकार अनुशंसा करने का है, स्क्रूटनाइज करने का काम आरओ और ईआरओ का होता है। इस पर कोर्ट ने आपत्ति किया और उसको ये बाध्यता इसकी दूर कर दी, जिससे लगभग 70 लाख लोगों को राहत मिली है। हटाए गए लोगों में 22 लाख मृतकों के नाम हैं, 35 लाख शिफ्टेड के नाम हैं, 7 लाख 2 जगह प्रविष्टियों को लेकर की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से 65 लाख लोग शामिल हैं। कोर्ट की पहली सुनवाई में जो आपत्ति थी वह नागरिकता को लेकर थी, टाइमिंग को लेकर था और इसकी प्रक्रिया को लेकर था। एडीआर का यह मानना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का यह उल्लंघन है। यह गैर वैधानिक है। इसकी प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने भी आपत्ति की। कोर्ट ने कहा कि जुलाई और अगस्त का महीना बाढ़ और पानी का होता है, वर्षा का होता है। 28 ज़िले बाढ़ प्रभावित होते हैं। टाइमिंग इसका इतनी कम अवधि में लगभग 8 करोड़ लोगों को मतदाता सूची में सूचीबद्ध करना आसान काम नहीं होगा 1 महीने के अंदर। और तीसरा, इसकी प्रक्रिया को लेकर है। मालूम हो कि 11 दस्तावेज मांगे गए हैं। 11 दस्तावेज का स्थिति यह है कि पासपोर्ट 2% लोगों के पास हैं, लगभग 2% के पास जन्म पंजीकरण का दस्तावेज है, 15% लोगों के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। बिहार में वन अधिकार कानून के तहत 933 ही मात्र पट्टे दिए गए हैं। ये वस्तु स्थिति है। इसी प्रकार से 11 दस्तावेज की स्थिति है जो समाज के हाशिए के लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं।
बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं होते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि सिटीजनशिप को लेकर कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है अभी तक, और सिटीजनशिप को लेकर 1995 में एक ऑर्डर भी है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी का भी नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा तो उसको चिपकाया जाएगा, उसकी नोटिस दी जाएगी, उसके बाद हटाया जाएगा। चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वातावरण बदल गया। 65 लाख लोगों में के नाम जिनका डिलीट किया गया था, लगभग बिहार के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ न कुछ नाम डिलीट किया गया है। और वाल्मीकि नगर से जिनको 24 में 12,000 लोगों के नाम जोड़े गए थे, वहाँ 3,000 नाम कटे। पटना, मधुबनी और एक और कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए। पिछला जो विधानसभा में हार जीत का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था। एनडीए को जहां 125 सीटें मिली थी, वहीं गठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जबकि वोटिंग का जो परसेंटेज था वो काफ़ी लो था, काफ़ी कम था। इसमें एनडीए को 37.26% मिला था और महागठबंधन को 37.23% मिला था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये बड़े पैमाने पे चुनावी राजनीति को प्रभावित किए जाने के लिए इस प्रकार की कवायद की गई है, यह विपक्ष का मानना है। और यह तब हो रहा है जब महाराष्ट्र और हरियाणा में इस प्रकार के आरोप लगाए जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग की प्रतिष्ठा की चर्चा पूरे देश दुनिया में होती थी, आज आयोग की प्रतिष्ठा और उसकी जो विश्वसनीयता है कटघरे में खड़ी है।